अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 4 बजे हैं। हम लोग 11 बजे से कम यहाँ पे मौजूद हैं टीटीआई रोड पर, जो तिकोना पार्क के पास है। हम यहाँ की ये रोड की जो है पैचिंग का काम करा रहे थे और यहाँ पर जब मैं काम करा रही थी तभी 3-4 लोग जो हैं वो बाइक पे आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये काम कौन करा रहा है। उन्होंने जब मुझे देखा तो बोले मैडम आप ये काम क्यों करा रही हैं। मैंने कहा क्यों करा रहे हैं, सड़क खराब थी इसलिए करा रहे हैं, यहाँ की रिक्वायरमेंट थी। बोले आप यहाँ का काम नहीं करा सकती। बड़ी अजीब सी बात है, ये सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं है, एमसीडी की रोड है और अगर यहाँ पर पैचिंग की, रिपेयरिंग की या सड़क के बनवाने की ज़रूरत है तो हम यहाँ का काम क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि हमने यहाँ की परमिशन जो होती है वो माननीय विधायक जी से नहीं ली थी। अब मैं यहाँ पर लगभग 2 बजे के आसपास जो है नमाज पढ़ने के लिए घर गई हूँ। मेरे पीछे जो है लोग आते हैं और वो जो है मेरी लेबर को यहाँ से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यहाँ तक कि मारने के लिए ऊपर दौड़ रहे हैं कि काम बंद करो और यहाँ से भागो। मेरी गाड़ियाँ वहाँ जामिया के पास से मेरी गाड़ियाँ लौटा दी इन्होंने। विधायक जी इतनी ओछी और गंदी घटिया राजनीति पे आ गए हैं कि वो सामने ना आकर पीछे से अपने लोगों को भिजवा रहे हैं, मुझसे मुकाबला कर रहे हैं। मुझसे मुकाबला कर रहे हैं तो आए ना, पीछे से क्यों धमकियां दे रहे हैं। सामने आए, मेरे सामने बात करें। सड़क का काम रुकवा दिया उन्होंने जैसे तैसे। मैं क्या नाम है, थोड़ा सा मटेरियल मैंने जो गिर गया था उसका रिपेयर करवा रही हूँ और वहां से बैठ के बराबर हमारे जेई को धमका दिया। हमारा जेई डर के मारे भाग गया, लोगों को डराने के हम तुझे देख लेंगे, तुझे पता नहीं है हमारे ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, हमारे ऊपर कितने केस चल रहे हैं। इस तरह की राजनीति से क्या दिखाना चाह रहे हैं। 10 साल में, पिछले 12 साल में उन्होंने पूरे ओखला को खोद के खोखला बना दिया। यहाँ की घूसों ने इतना नहीं खोदा होगा जिसने माननीय विधायक जी ने खोद दिया और पूरी दिल्ली को इनकी पार्टी ने खोद दिया। कूड़े के ढेर बना दिए जगह जगह सीवर के नाम पे। जो इन्होंने वो लाइनें डाली हैं, जिस तरह से इन्होंने काम करा है उसकी ना तो कोई जवाबदेही है और ना उनसे कोई पूछने वाला है। क्योंकि अगर वो जहां कहीं भी पूछते हैं या तो उनके आदमी पहुंच जाते हैं या फिर उनके कॉल पहुंचते हैं और फोन पे धमकियां दी जाती हैं जैसे हमें दी जा रही हैं। यहाँ पर हमारे लेबर को, आधी लेबर हमारी गायब हो गई यहाँ से। मैं नमाज पढ़ के आई हूँ, जब तक मेरे पास फोन आए हैं मैं यहाँ से तुरंत आई हूँ, फौरन आई हूँ और मैंने आके देखा है तो हमारी मटीरियल की गाड़ी जो है वो उन्होंने जामिया के पास से लौटा दी कि कोई काम नहीं होगा। बताइए, इस तरह से, मतलब इस तरह के मैं सड़क बनवा रही हूँ, ना तो मैं यहाँ रहती हूँ, ना मैं यहाँ से गुजरती हूँ, ना क्या नाम है लोग गुजरते हैं, लोगों की सहूलियत के लिए सड़क बनवा रही हूँ और यहाँ पर वो इस तरह से काम कर रहे हैं। इधर वाले उनके सब जितने मिलने वाले रहते हैं वो सब लोग आकर मुझे धमका रहे हैं। मैडम आप सड़क किससे पूछ के बना रही हैं, बताइए। मुझे यहाँ की परमिशन जो है, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मुझे माननीय विधायक जी से परमिशन लिखवानी थी, तब उसके बाद वो कोई भी सड़क खोद दें, कोई भी गली खोद दें। हमारे जहाँ के टेंडर हुए होते हैं, हम जहाँ का एस्टीमेट लगाते हैं वो हर गली को खराब कर देते हैं, बना देते हैं, तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि वो इतनी घटिया राजनीति पे आ गए हैं कि जहाँ पर माननीय निगम पार्षद का बोर्ड लगा होता है वो सड़क की रिपेयरिंग के नाम पर वो बोर्ड तक हटवा रहे हैं। अगर कहीं किसी का बोर्ड लगा हुआ होता है तो चाहे वो 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो या 50 साल पुराना हो, वो नेम प्लेट उसकी वहीं रहती है, कोई उसको नहीं उखाड़ सकता, चाहे कितनी भी सरकारें आ जाएं या चली जाएं। महबूब नगर का जो जाकिर नगर की पीछे 1 नंबर की गली बनी है, वहां पर जाके देखा, वहां पर शुएब दानिश साहब के नाम का बोर्ड लगा था जब वो निगम पार्षद थे और उन्होंने वो बोर्ड वहां पर हटवा दिया कि ये बोर्ड यहाँ नहीं लगेगा। यानी अगर इलाके में किसी का बोर्ड लगेगा तो वो सिर्फ विधायक के नाम का लगेगा, विधायक के अलावा किसी के नाम का नहीं लगेगा। और उन्होंने ये बोर्ड हटवाया और अब ये इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति कर रहे हैं तो सामने आए, सामने आके कहें कि नाजिया साहिबा यहाँ का रोड नहीं बनेगा, मैं बनवाऊंगा, मुझे आके जवाब दें। पीछे से क्यों धमका रहे हैं, क्या मतलब है। लोग उनसे डर जाते होंगे, मुझे आके कॉल करें, मेरा नंबर उनके पास नहीं है तो लिखें, नंबर ले मेरा और मुझे कॉल करके बताएं कि यहाँ का रोड नहीं बनेगा। लेकिन धमकाने से क्या मतलब है, क्या चाहते हैं वो धमकाने में। हद
हद होती है, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। लोगों के आराम के लिए हम सड़क सही करवा रहे हैं, लोगों को लिए रिपेयर करा रहे हैं। और आप सोच लीजिए, सब लोगों को मैं बता दूं कि हम जहां कहीं की भी सफाई करवाते हैं, हमने चिनार अपार्टमेंट की सफाई करवाई, हमने कादरी मस्जिद की सफाई करवाई, हम मोती मस्जिद के पीछे से सफाई करवा रहे हैं, हमने लोहिया गेट के पास से जो है वो कूड़ा का ढेर जो जहां पड़ता था, जो मंदिर के सामने जो रोड है, ओखला की तरफ रास्ता आता है, जामिया थाने को जो रास्ता जाता है, वहां की हमने सफाई करवाई। वहां पर भी हमें कितनी अड़चने लगाई हैं, वहां पर भी अपना किस तरह से उन्होंने हमें धमकाया है। और अब हमें कादरी मस्जिद के लिए भी धमकाया जा रहा है। मोती मस्जिद के पास जो हम प्लॉट साफ करवा रहे हैं, उसके लिए भी हमें धमकाया जा रहा है। हद हो गई कि हम यहाँ पर सड़क बनवा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, कोई चीज नहीं उखाड़ रहे हैं ना बना रहे हैं, सिर्फ रिपेयर करा रहे हैं। तो रिपेयर कराने के नाम पर भी हमको धमकियां मिल रही हैं और हमें यहाँ पर आकर काम रुकवाया जा रहा है। और रुकवा दिया उन्होंने काम, जो सारा एस्टीमेट जो था मटेरियल वहां से लौटा दिया, जेई भाग गया, मेरा ठेकेदार भाग गया, मैं खड़ी हुई रोड बनवा रही हूँ, जबकि ये काम मेरा नहीं है। यहाँ पे जेई खड़े होके काम कराएगा, ठेकेदार खड़े होके काम कराएगा, मेरा काम सिर्फ आकर देखना है। लेकिन उनको धमकाने की वजह से मजबूरन मुझे सड़क पे उतर के काम कराना पड़ रहा है। आप लोगों को ये खुद फैसला करना है कि कौन किसकी भलाई के लिए और कौन किसकी सहूलियतों के लिए काम करा रहा है। एक सड़क खोद रखी है, जो उनके अंडर में वो भी खोद रखी है, जो उनके अंडर में नहीं है वो भी खोद रखी है। लेकिन अफसोस की बात है, उनका दबदबा और उनका रुआब और उनकी जिसे कहते हैं पावर और उनके इतने ब्लैकमेलिंग के फोन जाते हैं कि कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, सबको अपनी दाल रोटी चलानी होती है, सबको अपनी घर गृहस्थी में बन के रहना होता है, क्योंकि ये नहीं पता कि माननीय विधायक साहब जो है उसका क्या अंजाम और क्या हल करेंगे। यहाँ से रोड का काम रुकवा के उन्होंने अच्छा नहीं करा।